ओशमी चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे के जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था सूचक के बारे में, सूचक का परिभाषा, महत्व एवं सिद्धांत के बारे में हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिया था। अब एक पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि सूचक क्या है। सूचक या सिंचित कृषि किसे कहते हैं। सूचक कृषि यानी बिना सिंचाई के द्वारा की जाने वाली खेती या वर्षा पर आधारित द्वारा की जाने वाली खेती को हम सूचक कृषि कहते हैं। इसी तरह इनको हम सिंचित कृषि भी कह सकते हैं, यानी बिना सिंचाई के द्वारा हमें फसल उत्पादन करना क्या कहलाता है, कौन सी कृषि कहते हैं, सूचक कृषि या सिंचित कृषि कहते हैं। इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ते हैं इनका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने अध्ययन कर लिया था सूचक कृषि के बारे में कि किस क्षेत्र में सूचक कृषि की जाती है या इसके कौन कौन से जलवायु खंड थे, एग्रो क्लाइमेट जोन के बारे में हमने अध्ययन किया। पार्ट नंबर 2 में हम करते हैं इनकी सिंचित कृषि के बारे में जानकारी और प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, लगभग वर्षा कम होती है, असिंचित क्षेत्र है, इसमें सूचक कृषि अपनाई जाती है। तो हमारे क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल के 10.4% भाग है, 10.4% भाग है। वैसे राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है, और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,89,000 क्षेत्रफल है उसमें से, और राजस्थान का 10.4% है जो भाग पर अपना राजस्थान फैला हुआ है। और इनकी बात करें पानी की, भारत में बात करें तो सिंचाई योग्य पानी या पीने योग्य जो पानी है वो 3% है। भारत में जो भारत में पानी की जो मात्रा है यानी पीने योग्य या सिंचाई योग्य पानी की 3% है। इस 3% में से राजस्थान में पीने योग्य जो पानी है, पीने योग्य पानी या सिंचाई योग्य जो पानी है वो लगभग 1% है। राजस्थान में सिंचाई योग्य पानी या पीने योग्य पानी की जो मात्रा है वो 1% है। इस भौगोलिक क्षेत्रफल में हमें लगभग 70% जो क्षेत्रफल पर हम क्या करते हैं, सूचक कृषि या बारानी खेती करते हैं। बारानी कृषि 70% जो कृषि है वो बारानी कृषि की जाती है। राजस्थान के जिस क्षेत्रफल में 70% क्षेत्रफल में सूचक कृषि या बारानी या असिंचित कृषि है वो की जाती है। इस सूचक कृषि के अंतर्गत हमें ऐसी विधि का चयन करना है, ऐसी फसलों का चुनाव करना है ताकि वो कम पानी चाहने वाली हो और जल्दी उत्पादन करने वाली हो। ऐसी फसलों का चुनाव करना है ताकि वो कम पानी में और कम समय में और फसल उत्पादन कर सके और अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। इसके बारे में हमें ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, लगभग राजस्थान के 70% जो भाग है वो सूचक या असिंचित है। असिंचित क्षेत्रफल है, असिंचित क्षेत्रफल है, और लगभग 30% जो क्षेत्रफल है वो सिंचित क्षेत्रफल है। राजस्थान की परीक्षा में सूचक कृषि का महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे।
राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शुष्क कृषि का महत्व है। राजस्थान में लगभग 70% क्षेत्रफल है वो सिंचित क्षेत्रफल है, जिसमें से फसल उत्पादन किस पर निर्भर रहता है, वर्षा पर निर्भर रहता है। बरानी जो क्षेत्र है वो लगभग राजस्थान का 70% है, वर्षा पर आधारित है। वर्षा पर राजस्थान में औसतन जो वर्षा की बात करें वो तो लगभग 100 से लेकर के 300 mm वर्षा वार्षिक होती है। इन वर्षा पर हमें कौन सी फसल लेनी चाहिए और ताकि वो कम पानी चाहने वाली हो और जल्दी परिपक्व होने वाली ऐसी फसलों का चुनाव करना है। राजस्थान की पश्चिमी भाग में लगभग बात करें पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी जो क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा है वो 100 से लेकर के 300 mm वर्षा होती है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी क्षेत्र में लगभग 500 से लेकर के और 1000 mm वर्षा होती है। तो राजस्थान के पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रफल में भी काफी अंतर है। तो हमें जिस क्षेत्रफल में कम वर्षा होती है उस क्षेत्रफल में हमें ऐसी फसलें चुनाव करें ताकि जल्दी परिपक्व होने वाली हो। और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो 500 से लेकर के 1000 mm वर्षा होती है। तो ये एक अंतर पाया जाता है, राजस्थान के सभी क्षेत्रों में एक समान वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए हमें ऐसी खेती हम वर्षा पर आधारित वाली कृषि कर सकते हैं। तो हमने पिछले पहले भी चैप्टर नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि भारत में होने वाली कितनी वर्षा होती है, 1190 mm होती है। विश्व में जो वर्षा होती है वो लगभग 1000 mm होती है। और राजस्थान में जो वर्षा होती है, राजस्थान में जो वर्षा होती है वर्षा 57.5 सेंटीमीटर औसतन वर्षा, यानी पूरे वर्ष की औसतन वर्षा 57.5 सेंटीमीटर। और या फिर हम बात करें तो 575 mm वर्षा होती है। ये राजस्थान में होने वाली वार्षिक वर्षा होती है 57.5 सेंटीमीटर या फिर 575 mm वर्षा होती है। तो इसको देखते हुए हमें उन किस्में जो अच्छा उत्पादन देने वाली हो, कम समय में तैयार होने वाली फसलों का चुनाव करेंगे। अब इससे हम पढ़ते हैं कि शुष्क कृषि के लिए अपनाए जाने वाले जो कारण है वो कौन कौन से ऐसे महत्व अपनाने चाहिए ताकि शुष्क कृषि में ले सकें। पहला जो है वो जलवायु संबंधी, नंबर 1 जो पॉइंट है जलवायु, जलवायु संबंधी कारण है। राजस्थान में है जलवायु एक जैसा नहीं है। जैसे कि हम बात करें राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी में जो जलवायु है वो बिल्कुल शुष्क जलवायु व गर्म जलवायु होता है। हम बात करें राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में जो जलवायु है वो नम जलवायु व आर्द्रता वाला जलवायु होता है। इसलिए राजस्थान में प्रत्येक जो क्षेत्र में है वो एक जैसा क्लाइमेट नहीं है। उस क्लाइमेट के हिसाब से हमें ये भी शुष्क कृषि को प्रभावित करने वाला प्रथम कारण है। जलवायु की हम बात करें, सबसे पहले हमारे राज्य में ऊंची वार्षिक वर्षा का 90% जो भाग होता है, 90% जो भाग है वो जून और 90% भाग जून के मध्य और सितंबर में वर्षा का, जून से सितंबर के मध्य, यानी जो पूरे वर्ष की जो औसतन वर्षा है उसमें से 90% जो वर्षा है वो जून से लेकर के सितंबर के मध्य में होती है। और मानसून का जो समय है
मानसून का जो समय 40 से लेकर के 80 दिन का है। राजस्थान में मानसून कितने दिन तक रहता है? 40 से लेकर के 80 दिन तक मानसून रहता है। इसके बाद में जो किसान इस वर्षा के दौरान और अपनी फसल उत्पादन करता है। राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ती है और शीत ऋतु के अंदर ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए उनको देखते हुए हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए ताकि शीत ऋतु में सर्द ऋतु को अति संवेदनशील फसलें उगानी चाहिए और गर्मियों के अंदर शुष्क हवाएं व गर्म हवाएं चलती है, उससे बचाव या उससे हमें ऐसी फसलों का चुनाव करें ताकि उसके प्रतिरोधी किस्म उगाएं। इसके बाद में दूसरा कारण है मृदा संबंधी कारण। मृदा संबंधी कारण। तीसरा कारण है वो फसल प्रबंधन। फसल प्रबंधन संबंधी कारण। चौथा जो राजस्थान में शुष्क कृषि से परिस्थिति में आने वाली बाधाएं या होने वाले कारण है जलवायु संबंधी कारण। दूसरा कारण है मृदा संबंधी कारण। तीसरा फसल प्रबंधन संबंधी कारण। मृदा संबंधी जो कारण है वो राजस्थान की जो मृदा है वो राजस्थान की मृदाओं में लगभग 0.5% है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। राजस्थान की जो मृदाएं हैं, वैसे हम बात करें राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र की जो मृदाएं हैं वो मृदाएं रेगिस्तानी मृदाएं हैं, बलुई मृदाएं हैं, इसलिए फसल है वो अच्छी नहीं होती है। और राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें 0.5% कार्बनिक पदार्थ या जीवाश्म पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। और जल धारण जो क्षमता होती है बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता होती है वो भी कम होती है। राजस्थान की जो मिट्टी है वो बलुई है। बलुई मिट्टी होने के कारण उसमें जल धारण की जो क्षमता है वो कैपेसिटी है वो कम पाई जाती है। लेकिन जो कली मिट्टी होती है, कली मिट्टी में जल धारण की क्षमता है वो सर्वाधिक अधिक पाई जाती है। तो ये मृदा संबंधी भी कारण था। तीसरा कारण है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन राजस्थान के जो किसान है वो फसल का प्रबंधन नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि कौन सी कम समय में होने वाली फसल है और कौन सी कम पानी में होने वाली फसल का चुनाव करना है। ऐसी फसल प्रबंधन के हिसाब से अगर सही क्रियाएं की जाए तो हमें फसल उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। ये तो थे शुष्क कृषि में परिस्थिति में आने वाली बाधाएं, आने वाली कठिनाई, होने वाले कारण थे। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे शुष्क कृषि के सिद्धांत। शुष्क कृषि के सिद्धांत के बारे में करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है नमी संरक्षण का सिद्धांत है। नमी संरक्षण का सिद्धांत
दूसरा जो सिद्धांत है मृदा धारण क्षमता, जल धारण क्षमता। तीसरा जो सिद्धांत है वो मल्च का प्रयोग। शुष्क कृषि के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है नमी संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा है मृदा जल धारण क्षमता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है मल्च का प्रयोग करना। पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करना। पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करना। पांचवा सिद्धांत है शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नमी संरक्षण। राजस्थान की जो मानसून की जो वर्षा होती है वो लगभग जून से लेकर के सितंबर के मध्य में होती है। तो हमें राजस्थान की जो मृदा है वो बलुई है क्योंकि उसके अंदर जल धारण की क्षमता वो कम पाई जाती है, इसलिए राजस्थान की मृदा में नमी संरक्षण कर लेना चाहिए। हमें सस्य क्रियाएं करके और नमी का संरक्षण यानी बचाव कर लेना चाहिए ताकि हमें जो आगे जो फसल बोते हैं उस समय नमी का संरक्षण में करेंगे तो पानी की मात्रा की आवश्यकता कम होगी। दूसरा है मृदा जल धारण क्षमता। राजस्थान की जो मृदाएं हैं बलुई मृदा होने के कारण उसमें जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है, तो इसलिए भी हमें ऐसी सस्य क्रिया करनी चाहिए ताकि मृदा के अंदर जो जल धारण क्षमता है वो हमें बढ़ा सकते हैं। तीसरा है मल्च का प्रयोग करके, मल्च यानी जो हमारी राजस्थान के अंदर जैसे हम फसल उत्पादन कर लेते हैं फिर उसके बाद में कुछ समय के लिए खाली रखते हैं, उस समय तापमान की वजह से और मृदा के अंदर नमी है वो अवशोषण हो जाता है या वाष्पीकरण हो जाता है या वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसलिए हमें मल्च का प्रयोग है उस भूमि को यानी घास फूस से ढक करके या प्लास्टिक से ढक करके ताकि सूर्य से आने वाले जो तापमान है या उसे धूप है उसे नमी का संरक्षण हो जाता है, तो इसे मल्च कहते हैं। घास फूस से भूमि को ढक देना ताकि नमी संरक्षण कर सके। अब इसके बाद में उससे वाष्पीकरण से होने वाली जो हानि है उनको रोकने के लिए एक मृदा स्तर पर हम क्या करते हैं, एक घास फूस या प्लास्टिक से ढकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हमें मल्चिंग कहते हैं। इसके बाद में उसे हमें या उसके वर्षा के होने के बाद में अगर हम मिट्टी को खुदाई करते हैं या सस्य क्रियाएं करते हैं तो भी उससे मृदा में नमी संरक्षण हो जाती है। अब इसके बाद में हमें कौन कौन सी फसलें लेनी चाहिए ताकि कम समय में और अधिक उत्पादन दे सके। शुष्क कृषि में बोई जाने वाली किस्में, शुष्क कृषि के लिए फसलों की किस्में,
शुष्क कृषि यानी वर्षा आधारित कृषि या बिना सिंचाई के द्वारा की जाने वाली कृषि, उसमें हमें इस प्रकार की फसलों का चुनाव करना है या इस प्रकार की किस्मों का चुनाव करना है ताकि वो कम समय में और जल्दी परिपक्व और अधिक उत्पादन दे सके। तो ऐसी हम किस्मों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाजरे की। बाजरे की किस्में जो शुष्क क्षेत्र में होने वाली बाजरे की किस्में के बारे में पढ़ेंगे, जैसे MH 179, MH 169, इसके बाद में RHB 173 और 77। ये जो वैरायटी है, ये जो किस्में होती है, वो इन किस्मों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और कम समय में पकड़ के और अधिक उत्पादन देती है। तो हमें राजस्थान की शुष्क कृषि के लिए बाजरे की कौन सी किस्में अपनानी चाहिए? MH 179 किस्में या RHB राजस्थान हाइब्रिड बाजरा 173 व 177 जो किस्में होती है वो शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। तो हमें ये बाजरे की वैरायटी है वो बुआई करनी चाहिए ताकि कम समय में और अधिक उत्पादन दे सके। ऐसी किस्में की बुआई करनी चाहिए। दूसरे हमें, क्योंकि बाजरा है वो राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न कहलाता है, इसलिए हमें राजस्थान के जो क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक खाए जाने वाले जो अनाज में है वो बाजरे की खेती की जाती है या कृषि की जाती है। तो बाजरे की कम पानी चाहने वाली या कम समय में पकने वाली या अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं उनका चुनाव करना चाहिए। दूसरी है ज्वार। ज्वार की किस्में शुष्क कृषि के लिए, ज्वार की जो किस्म है हमें CSH CSH 14 और CSH 96, ये जो किस्में होती है वो लगभग 85 से लेकर के 90 दिन में कम समय में पकड़ के और अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। तो हमें शुष्क कृषि में अपनाई जाने वाली कौन सी किस्में हैं? जैसे ज्वार की किस्में CSH 14, CSH 96, जो ये दोनों ही किस्में हैं वो कम पानी चाहने वाली और अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं जो लगभग 85 से लेकर के 90 दिन में समय में तैयार हो जाती है। अब इसके बाद में हम तीसरी जो अनाज की जो किस्में हैं, जैसे मक्का की किस्में सफूला खेती, अगेती का अर्थ होता है समय से पूर्व पक करके तैयार हो जाती है या उसे समय से 15 दिन पूर्व भी बोते हैं ताकि वो पहले ही तैयार हो जाती है। D 765 और माही कंचन ये किस्में बुआई करनी चाहिए ताकि कम समय में ये भी लगभग 80 से लेकर के 85 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसके बाद में हमें अनाज की जैसे गेहूं की किस्में के बारे में पढ़ेंगे। गेहूं की जो किस्में हैं कम पानी चाहने वाली, कम समय में और अधिक उत्पादन देने वाली।
D134 मुक्ता हेराचिया, इसको K65 भी कहते हैं। ये जो किस्में होती है वो शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है और लगभग 115 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और वैसे गेहूं की बात करें, गेहूं को सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन शुष्क कृषि के लिए जो ये दोनों वैरायटी हैं, टू मुक्ता है, D134 है, खराचिया K65 है, वो कम समय में पक करके तैयार हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन की जो किस्में हैं वो JS 335, NRC 370। ये भी जो दोनों जो किस्में हैं वो कम समय में पक करके तैयार होने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं हमें जौ की किस्में। जौ की किस्में हैं वो RD 31, RD जो 31 है वो लवणीय क्षेत्रों के लिए या शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। दूसरी जो किस्म है RD 2508, ये दोनों ही जो किस्में होती है वो कम समय में और अधिक उत्पादन देने वाली और शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में है मूंगफली की जो किस्में। मूंगफली की जो किस्में हैं JL 24, GG2 यानी गुजरात ग्राउंडनट, और GG4040 यानी गुजरात ग्राउंडनट है। ये जो किस्में होती है वो गुजरात से, क्योंकि इनका जो मूंगफली का जो अनुसंधान केंद्र है वो जूनागढ़ गुजरात में बनाया गया है, वहां से निकाली गई उन्नत किस्में हैं। इसके बाद में तिल की वैरायटी। तिल की जो किस्में हैं वो RT 127, RT 127, RT 46, ये दोनों वैरायटी हैं वो शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त मानी गई है और ये लगभग करके 75 से 80 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। 75 से 80 दिन में पूर्णतः पक करके तैयार हो जाती है। इसके बाद में है सरसों की किस्में। सरसों की किस्में जैसे पूसा जय किसान, पूसा जय किसान किस्म है उसको
बायो 902 भी कहते हैं। ये जो किस्म है वो शुष्क कृषि के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। इसके बाद में पूसा गोल्ड, अरावली, ये जो किस्में होती है वो कम समय में लगभग 130 से लेकर के 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। तो अपने राजस्थान के जो किसान हैं उनको शुष्क कृषि में अपनाई जाने वाली ये जो किस्में हैं उनकी बुआई करनी चाहिए। उड़द की किस्में शुष्क कृषि के लिए उड़द की जो किस्में हैं जैसे बरखा, ये किस्में बरखा के बारे में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि बरखा जो किस्म किसकी है, तो ये उड़द की किस्में हैं। फिर इसके बाद में पंत 31 ये किस्में बुआई करनी चाहिए। लगभग ये भी 60 से लेकर के 80 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। 60 से 80 दिन में पक करके तैयार होने वाली है, तैयार हो जाती है। मूंग की किस्में, शुष्क कृषि के लिए मूंग की किस्में, मूंग की जो किस्में हैं K851, वैशाखी, NUM, ये जो वैरायटी है वो कम पानी चाहने वाली, कम समय में और अधिक उत्पादन देने वाली मूंग की किस्में है। इसी नेक्स्ट है मोठ की किस्में। मोठ की जो किस्में है दलहनी फसलों में या खरीफ ऋतु की दलहनी फसलों में सबसे कम पानी चाहने वाली फसल है। मोठ की किस्मों में हम बात करते हैं जड़िया जवाला, जड़िया जवाला, कादरी मोठ, ये शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त किस्म रहती है। इसके बाद में है चमड़ा, चमड़ा की किस्में जो शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है C152, FS68, ये जो दोनों ही किस्में वो लगभग 60 से लेकर के और 65 दिनों में तैयार होने वाली है। 60 से लेकर के 65 दिन में पूर्णतः तैयार हो जाती है। इसके बाद में गवार, गवार की किस्में, गवार की किस्में दुर्गापुरा जय, सदाबहार, दुर्गापुरा कंचन, ये वैरायटी शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। दुर्गापुरा जय है जो ये वैरायटी दुर्गापुरा हमारे राजस्थान में दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र
कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में बनाया गया है, इसलिए उसी वैरायटी का नाम दुर्गापुरा जय और सदाबहार दुर्गापुरा कंचन वैरायटी वहां से निकाली गई है। चना, चना की किस्में दाहोद येलो, दाऊद येलो जो वैरायटी है वो गुजरात से निकाली गई है। शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त किस्म है, कम समय में और अधिक उत्पादन देने वाली, लगभग 90 से लेकर के और 110 दिन में तैयार होने वाली किस्में हैं, जो शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त किस्में मानी जाती है और अधिक उत्पादन देने वाली है। के बाद में अरहर, अरहर की किस्में प्रभात, प्रभात जो किस्में है वो कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है कि प्रभात निम्न में से किस की किस्में, किस फसल की किस्में है, तो अरहर की है। यूपीएस, ये जो किस्में हैं ये अरहर की किस्में हैं, शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त किस्में मानी जाती है, जो लगभग 115 से लेकर के और 120 दिनों में तैयार हो जाती है और कम पानी चाहने वाली, कम समय में और अधिक उत्पादन देने वाली किस्में मानी जाती है।